तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है, मूचन यहाँ पर लिमिटलेस डेथ सील का सेकंड सील एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर इसे समझ में आ जाता है कि मास्टर मो ने बताया था ये इतना आसान नहीं होने वाला। तो फिलहाल के लिए ये इसे भूल जाता है और साथ में हमें ब्लड स्लॉटर देखने को मिलता है, जिसने कि न्यू रियल्म का कोई चीज़ चुरा लिया था जो कि उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आखिरी में हमें थंडर स्क्वाड की एक लड़की देखने को मिलती जो कि इनकी कैप्टन थी। अब एपिसोड के शुरुआत में हमें टांग किंगशन और मोलिंग को दिखाया जाता है, जिन्हें कि ये थंडर स्क्वाड घेर करके थी और ये लोग पूछ रहे थे आपको चाहिए क्या। अब इनके टीम का एक बंदा सामने आता है जिसका नाम लिंग जोंग रहता है और ये कहता है कि जो भी तुमने स्पिरिट्स कलेक्ट किए हैं स्पिरिचुअल बीस्ट के, वो हमें दे दो। अब ये सुन करके मोलिंग कहता है कि देखो हमारे 2 टीचर भी यहाँ पर आए हुए हैं, थोड़ी दूरी पर हैं और उनका पावर लेवल डिवाइन सोल लेवल पर है। ये सुन करके इनकी जो कैप्टन थी यानी वो लड़की, वो बोलती है कि लगता है तुम्हारे टीचर्स ने बताया नहीं कि रॉबर्स से फाइट करना भी एक प्रकार का प्रैक्टिस ही है। समय यहाँ पर थोड़ा बीतता है और लिंग जोंग को गुस्सा आ जाता है कि जल्दी दे रहे हो या नहीं। अब ये देख करके टांग किंगशान को भी गुस्सा आता है, पर तभी सामने मोलिंग आ जाता है और ये इनकी बात मान जाता है। पर ये साथ में कहता है कि हम स्पिरिचुअल बीस्ट के स्पिरिट्स तो दे देंगे, पर बदले में तुम लोगों को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हमें यहाँ से जाने दोगे। पीछे से वो कैप्टन यानी वो लड़की वो रिएक्ट करती है कि तुम काफ़ी समझदार हो। इधर टांग किंगशान को गुस्सा आ रहा था कि ये तुम क्या कर रहे हो, पर मोलिंग इसे समझाता है कि जो भी लोग हैं ये लोग स्पिरिचुअल मूवमेंट के लेट फेज में हैं, तो हम इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे। इधर साइड से मूचेन और टांग कियानेर यहाँ पर आ चुके थे और पूरे मामले को देख रहे थे, पर यहाँ पर टांग किंगशान ये थोड़ा गर्म दिमाग का था तो ये मानता नहीं है और ये कहता है कि मैं तुम लोगों से डरता नहीं हूँ। लिंग जोंग को भी गुस्सा आता है, ये थोड़ा सा बाल खुजाता है और कहता है यार तुम दम तो है तुम्हारे अंदर, और तुरंत ही एक पंच बनाता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर खेलना चाहूंगा। और जैसे ही अपना ये अटैक हवा में लॉन्च करता है तभी अचानक से एक गोल्डन ऑरा इसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और ये था अपना लड़का मूलचन। लिंग जोंग भी कहता है कि तुम कौन हो, और वही इनकी कैप्टन काफी खुश थी कि 2 बकरे और फंस चुके हैं। टांग किंगशन इस दौरान मूचेन को बताता है कि ये लोग हमें लूटना चाहते थे। मूचेन पहले ही कहता है मैं देख चुका हूँ। मूचेन इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। बदले में वो लड़की कहती कि जो पावरफुल होते हैं वो जो भी करे वो सही होता है और तुम लोग का ये बैड लक है कि हमसे टकरा गए। और ये फिर से अपना वेपन दिखा के कहती है कि अपने पूरे स्पिरिट्स दे दो। मूचेन यहाँ पर आगे बढ़ता है और एक स्पिरिट बाहर निकालता है और कहता है कि यही बस मेरे पास है, इसे ही ले लो। कियाने रोकने की कोशिश करती है पर मूचेन इसे शांत करवाता है। अब लिंग जोंग आगे बढ़ता है इसे लेने के लिए, तभी मूचेन अचानक से इस पर अटैक कर देता है। दोनों का बैटल यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब चाहे लिंग जोंग कितने भी अटैक करता है, मूचेन इन्हें आराम से ब्लॉक कर रहा था और जब दोनों के पंचेस टकराते हैं तो मूचेन इसे भी ब्लॉक कर देता है और मूचेन को इस बंदे की ऑरा पता चल जाती है कि ये सामने वाला बंदा स्पिरिचुअल मूवमेंट के लेट फेज में है। बीच में कियानेर वगैरह आना चाहती थी पर सामने वाली कैप्टन लिन यिन इन्हें रोक देती है कि ये 1-on-1 बैटल है। अब यहाँ पर मूचेन और लिंग जोंग बस लात और गुस्से में बात कर रहे थे और सामने वाली कैप्टन मूचेन को ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी कि हालांकि ये लड़का स्पिरिचुअल मूवमेंट के मिड फेज में है, फिर भी ये आराम से लिंग जोंग को ब्लॉक कर दे रहा है, उसके हर एक अटैक को देख पा रहा है और बीच बीच में तो ये इसके लूप होल ढूंढ कर इस पर अटैक भी कर दे रहा है। एक और एक्सप्लेनेशन ये देती है कि अब लिंग जोंग का टाइम आ चुका है कि वो अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करेगा। लिंग जोंग यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही बवंडर के समान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्पेस में रिलीज करता है। अपने पाम पर ये एक थंडर अटैक क्रिएट करता है और मूचेन से कहता है बच्चे इसे लेके तो दिखाओ। इस अटैक का नाम था थंडर फिस्ट। इसे लेकर ये आगे बढ़ता है और हवा में जाकर मूचेन की तरफ इसे बढ़ा देता है। मूचेन जब इस अटैक को देखता है तो ये तुरंत ही अपने लिमिटलेस डेथ सील के फर्स्ट सील को एक्टिवेट कर देता है और दोनों के अटैक्स एक दूसरे से टकरा जाते हैं। एक यहाँ पर भयंकर लेवल का एक्सप्लोजन होता है और शॉक वेव के कारण कोई कुछ देख नहीं पाता है, लेकिन जैसे ही माहौल शांत होता है लिंग जोंग के टीम मेंबर्स उसकी तरफ बढ़ते हैं पर कियानेर वगैरह इन्हें रोक देती है कि अरे ये तो 1-on-1 बैटल है ना। और यहाँ पर मूचेन को दिखाया जाता है जो कि लिंग जोंग को उसके थ्रोट को पकड़ के था। अब इधर इनकी कैप्टन ये आगे बढ़ती है और मूचेन से कहती है कि मुझे तुम में इंटरेस्ट आ चुका है, तुम्हारा नाम क्या है। मूचेन जैसे इसे अपनी तरफ आते हुए देखता है ये इससे कहता है ज्यादा आगे मत बढ़ो और तुरंत ही स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन बीड निकाल लेता है। अब ये लड़की भी यहाँ पर रुक जाती है। ये लड़की भी हैरान थी क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शन बीड होते हैं ये स्पिरिचुअल रोटेशन लेवल, जिससे कि हम स्पिरिचुअल रिंग भी कहते हैं, उस लेवल के बंदे को भी इंजर्ड कर सकते हैं। और मूचेन कहता है ये तुम लोगों के लिए काफी है और इन्हें समझाता है कि अगर तुम यहाँ से शांति से चले जाओगे तो मैं इस बीड को यूज नहीं करूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। कैप्टन भी मान जाती है पर कियानेर कहती है मूचेन क्या पता ये लोग अपने इरादे को बदल दे।
मूचेन थोड़ी देर विचार करता है और लिंग जोंग को छोड़ देता है। और ये जो कैप्टन थी ये मूचेन से काफी प्रभावित हो चुकी है। ये दिखने में भी काफी सुंदर है और काफी स्ट्रांग भी है और सीधा करके मूचेन को प्रपोज करने लगती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब ये सुन करके सभी लोग यहाँ पर अवाक रह जाते हैं। कियानेर सबसे पहले आगे आती है कि बकवास मत करो। ये लड़की भी बोलती है कि देखो मेरे फादर ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई स्ट्रांग बंदा पसंद है और तुम्हें उनमें से इंटरेस्टेड रहो तो उसे शादी कर सकती हो। पर मूचेन इसे सॉरी बोलता है और यहाँ से जाने लगता है। पर जब ये लोग जा रहे थे तो ये लड़की फिर से रोकती है और कहती है मेरे पास एक ऑफर है, क्या तुम लोग मेरे साथ काम करना चाहोगे। इधर सीन शिफ्ट होता है और ब्लड स्लॉटर को दिखाया जाता है जो कि लियू क्लैन के 2 बंदों पर यहाँ पर अटैक कर देता है। ये 2 बंदे लियू मिंग से मिलने जा रहे थे अपने लीडर से, पर बीच में ही ब्लड स्लॉटर इन्हें मार देता है। इधर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और मूचेन और ये कैप्टन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और कियानेर को ये पसंद नहीं आ रहा था कि कुछ ज्यादा मिस्टीरियस नहीं हो रहा है। मूचेन इस लड़की ली इन की बात से सहमत था। अब ये लड़की बताना शुरू करती है कि कुछ दिन पहले हमने स्नो वैली में एक ट्रेजर को ढूंढा था और ये एक जेड स्पिरिट ट्री है जो कि मैच्योर हो चुका है। मूचेन भी अब इधर सोचता है कि जेड स्पिरिट फ्रूट के मदद से मैं अपने स्पिरिचुअल पावर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ और लिमिटलेस डेथ सील का 2nd सील भी एक्टिवेट कर पाऊंगा। पर इसके दिमाग में तुरंत एक डाउट आता है कि यार अगर वो स्पिरिचुअल ट्री है तो पक्का है कि उसे बीस्ट वगैरह गार्ड कर रहे होंगे। अब ये जैसे ही प्रश्न पूछता है लिनिंग भी इसे कहती है हाँ वहां पर स्पिरिचुअल बीस्ट है और वो लोग एप्स हैं, आइस एप्स, और उनका एक किंग भी है, आइस एप किंग। और वहीं दूसरी तरफ कियानेर के मजे ले रहा था अपना मोलिंग कि कहीं वो लड़की ज्यादा हंस रही है, कहीं अपना मूचेन उसे शादी करने को तो तैयार नहीं हो गया। ये सुनकर के कियानेर कहती है पर मूचेन को शादी करने से पहले मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। इधर लीइंग बताती है कि उनका जो एप किंग है वो स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर है और शायद उसके लेट फेज में भी पहुंच चुका होगा, तो उसे मारना इतना आसान नहीं है। और तुम्हारे पास वो डिस्ट्रक्शन बीड है तो हम उसकी मदद से शायद उसे मार पाए। उसका इंटेलिजेंस भी नॉर्मल एप से थोड़ा ज्यादा है। मूचेन इसकी बात समझ जाता है और ये लड़की भी तारीफ करती कि तुम सच में काफी इंटेलिजेंट हो। पर मूचेन का ये मानना था कि इसका डिस्ट्रक्शन बीड कितना भी पावरफुल हो पर एप किंग को मार नहीं पाएगा। हाँ वो हालांकि उसे इंजर्ड कर सकता है और वहां पर बाकी भी एप्स होंगे। पर दबी लिनिंग कहती तुम बाकियों का छोड़ो, अगर तुम उस एप किंग को इंजर्ड कर दोगे तो बाकियों को मेरा साथ ही लिंग जोंग देख लेगा। पर मूचेन भी यहाँ पर दिमाग लगाता है कि यार डिस्ट्रक्शन बीड ये काफी कीमती चीज है। तो ये लिनिंग से कहता है बदले में मुझे क्या मिलेगा। ये कहती है सबसे बड़ा चीज तो ये है कि तुम मुझसे शादी कर लो। मूचेन इसे फिर से समझाता है। अभी लड़की भी कहती है ठीक है तुम्हें कितना चाहिए। मूचेन कहता है 30%, क्योंकि बाकी आर्मी तो आप ही लोगों की होगी। और ये लड़की भी फाइनली मान जाती है ठीक है 30% शेयर तुम्हारा होगा वो उन फ्रूट्स में से। अब यहाँ पर मूचेन सोचता है कि यार ये लड़की लीन ये ठीक ठाक है, फिर भी मुझे इससे सावधान रहने की जरूरत है। और ये अपने टीममेट से बात करता है इस मैटर के बारे में। बाकी सभी तो रेडी थे, इवन किंगशान भी। पर मूचेन इसे समझाता है कि देखो अभी तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट के अर्ली फेज में हो, तुम्हारे लिए वहां पर खतरा हो सकता है, हालांकि तुम मेरे एक और काम आ सकती हो। टीचर मो को इन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर देना। टांग किंगशान ये बात मान जाता है और यहाँ से निकल जाता है। इधर जब मूचेन बात कर रहा था तो साइड से लीइंग की टीम देख रही थी और उसे लगता है कि मूचेन शायद ऐसा सोच रहा है कि हम इसे फंसा रहे हैं और शायद ये डर गया है। अब यहाँ पर मूचेन अपने टीम और इसकी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है और वहीं यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें लियू मिंग, होंगलिंग और बाकी लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गार्ड आके बताता है कि ब्लड स्लॉटर ने हमारे 2 लोगों को और मार दिया है। लियू मिंग इन्हें आदेश देता है कि उसे ट्रैक करते रहो और जैसे उसका पता चले वहां पर एक मार्क छोड़ देना। और लियू मिंग इस दौरान अपने भतीजे से बात करता है कि इस बार हमारी बारी है। लियू किंगटियान भी कहता है आप टेंशन मत लीजिए, हम भी अपना बेस्ट देंगे। और ये लोग यहाँ से आगे निकलने लगते हैं। पर होंगलिंग को फिर से दिखाया जाता है जो कि अभी भी कुछ ना कुछ तो सोच रही थी। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्नो वैली दिखाया जाता है, जहाँ पर मूचेन और लीइंग वगैरह का टीम पहुंच चुका था और सामने में इन्हें एक केव दिखाई देता है जहाँ पर कई सारे एप्स वगैरह खेल रहे थे। अब एप्स के मैटर में यानी इन्हें शांत करने के लिए लीइंग बोलती है लिंग जोंग को और ये एक सोल कैप्टिवेटिंग बीड निकालता है जो कि एक स्मोक के समान है और आइस स्पिरिट एप्स जैसे इसके कांटेक्ट में आएंगे वो सो जाएंगे। और इतना टाइम शायद हमारे लिए काफी होगा कि हम एप किंग को हरा दें और वो ट्रेजर हासिल कर पाएं। हालांकि इसे एक्टिवेट करने से पहले ये लोग अपने ब्रीदिंग को रोक लेते हैं ताकि इस फॉग का इन पर कोई असर न हो। और यहाँ पर लिंग जोंग इस बीड को उन एप्स के बीच में फेंक देता है और पलक झपकते हैं। जैसे ये फॉग फैलता है एक के बाद एक एप्स यहाँ पर धराशायी हो जाते हैं, यानी थोड़े समय के लिए ये सो चुके थे। और मूचेन वगैरह की टीम अब यहाँ पर आगे बढ़ती है। इस दौरान मोलिंग लिंग की तारीफ करता है कि दिखती उतनी सीरियस नहीं है पर एक अच्छी लीडर है। अब इधर एप्स के बीच में से होते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे और सबसे पीछे में कियानेर रहती है। और तभी एक जो एप्स गिरा रहता है अचानक से उठ जाता है। कियानेर की इस पर नजर पड़ती है और ये इस पर अटैक करने लगती है। एप्स भी दहाड़ मारता है। तभी मूचेन
एक ही अटैक में इस एप को मार देता है। लीइंग बताती क्योंकि ये वाला स्पिरिचुअल बीस्ट स्पिरिचुअल मूवमेंट के लेट फेज में है, इसलिए थोड़ा जग गया। हालांकि ये अभी भी थोड़ा वीक था। और मूचेन भी कहता है मैं इसे तभी तो मार पाया। और ये लोग डिस्कस करते हैं कि इनके पास ज्यादा समय नहीं है। अब जैसे ये लोग यहाँ से अंदर गुफा की तरफ जा ही रहे थे, तभी पूरे गुफा में एक फ्लक्चुएशन ये फील करते हैं। गुफा पूरी तरह से हिल रहा था और सामने इनके प्रकट होता है एप किंग, जो कि अभी काफी गुस्से में दिख रहा था। और आते ही ये खतरनाक लेवल का दहाड़ मारता है। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं। और जिन्हें भी द ग्रेट रूलर का पूरा नॉवेल देखना है, मैंने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप पूरा इसको वहां पे पढ़ सकते हो। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।